भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों में छिपा है अशांत मन को शांत करने का मंत्र। आप भी जानें। चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और ये इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवाल का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के मध्य से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचार के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य देख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप देख रहा है। भगवान गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वो कहते हैं, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़का से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? तब सूर्य का गलती है या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहते हैं, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहता है, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागरूक करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाओं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तान के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय कर्म और ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उससे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तान के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चिंतन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारे जागरूक तान पर आ जाएगी। जब तुम तान के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारे चिंतन शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्थान शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे सुर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के सुर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रही है सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बांध कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाओगे। नमो बुद्धाय।